हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 22 फरवरी के दिन बिल्कुल आने वाला पेपर। ये जाइएगा, आप छाप दीजिएगा आँख बंद करके, और आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया तो मैंने इसमें एक चीज पाया कि यार यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो बार बार रिपीटेड है। क्या है? बार बार रिपीटेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पेपर आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। देखिए, हम लोग पेपर पहले देखते हैं, फिर उसका एक मतलब तैयार किया जाता है ढांचा, तो देखा जाता है भाई साहब इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन ये आपका हिंदी का जो पेपर है ना, आपको अच्छा नंबर स्कोर करवा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। जो आपका सपना है सर ये 100 में 100 स्कोर करने का, बिल्कुल आपका ये पेपर करवाएगा। इसलिए आप इस पेपर को पूरा रट डालिए, घोल कर पी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये आप क्या करिए, रट लीजिए। यहां से भाई साहब भर भर के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपके हिंदी में 3 घंटे 15 मिनट का आपको एग्जामिनर चाचा क्या देगा, टाइम देगा। और ये जो टाइम रहेगा 15 मिनट, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा। आज का मैं वीडियो लाइक टारगेट आपके ऊपर छोड़ता हूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज आप लोग क्या करेगा, लाइक करिएगा। देखिएगा आज का पेपर कोड क्या है, तो पेपर कोड है 302 डीआर। आपका पेपर कोड है 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 33 नंबर आपको पास मार्क का चाहिए। लेकिन ये 33 चक्कर मत पड़िए, अगर ये पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर यहां से आपका उठेगा पेपर से। अब आपके पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लास्ट डे में आपको एकदम रट कर जाना है, पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करके आना है सर, बिल्कुल करके आना है सर। देखिएगा खंड क है आपका, खंड क कितने नंबर का रहेगा सर, 50 नंबर का रहेगा। एकदम स्क्रीनशॉट करके ये पेपर को रख लीजिए, आपको बिल्कुल ये मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है, तो सर जो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है वो है माता भूमि। सर माता भूमि किसकी कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या है, कृति है। ख वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। सर विचार और वितर्क भी है, साहित्य का मर्म भी है, और सर हिंदी साहित्य की भूमिका है। लेकिन बिल्लेसुर बकरिया गुरुजी, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलिए। यहाँ पे सर जी ग नंबर वाला है, यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। सर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सा है, मेरे विचार। मेरे विचार किसके गुरुजी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। घ नंबर वाला है गुरुजी अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है, तो अग्नि की उड़ान पुस्तक रचनाकार गुरुजी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गुरुजी अग्नि की उड़ान पुस्तक के क्या है, रचनाकार हैं। अंगा वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। फड़विस्सर नाथ रेणु की कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है, तो यह है कहानी। तो फड़विस्सर नाथ रेणु की जो कृति है सर ठुमरी, ये किस विधा पर आधारित है, यह एक कहानी है। एकदम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। दूसरा क है रस कलश किसकी रचना है, सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। एकदम एकदम चपुआ वाला प्रश्न है यार, एकदम छाप डाली यार। बाद में मत बोलिएगा कि गुरुजी मैं तो पढ़ा ही नहीं। 22 फरवरी के दिन जाइएगा छापिएगा। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति कौन सी है गुरुजी, साकेत। साकेत किसकी है गुरुजी, यह है मैथिली शरण गुप्त की एक महाकाव्य कृति है। उसके बाद ग नंबर वाला है यहाँ पे निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, तो वो है सर जी इत्तलम जो है, यह जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति नहीं है। तो सर कौन कौन सी है, कानून कुसुम, चित्राधार और प्रेम प्रतीक, ये सभी काव्य कृति है, लेकिन गुरुजी यहाँ पे इत्तलम नहीं है। उसके बाद घ नंबर वाला यहाँ पे प्रश्न है, घ वाला है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था, तो वो मिला था गुरुजी चितंबरा पर मिला था कि लोकायतन पर, चितंबरा पर आई थिंक मिला था। आप इसको देख लीजिएगा। और ये वाला आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सचिरानंद हीरानंद वासयान का काव्य संकलन है लहर गुंजर उर्वशी। ये आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छापना है। भाई साहब यहाँ पर क्या आपका गद्यांश है, 10 नंबर का बिल्कुल गद्यांश, एकदम घोल कर पी डालो यार। इसको रट डालिए, घोल कर पी डालिए, कुछ भी करिए सर इसके साथ, लेकिन कर डालो यार। इसको आपको कर डालना है, ठीक है ना। बाद में ये मत बोलना अक्सर नहीं आया। दिए गए गद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक धर्म है। भूमि के पार्थिव रूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही राष्ट्रीयता हमारी बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधारा जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। और इसीलिए पृथ्वी के भौतिक रूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। ठीक है सर, यहाँ सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है भूमि का निर्माण किसने किया है और वो कब से है। तो जब भी ये इसका आंसर मिलेगा गुरुजी तो हम तो छाप देंगे, इसका आंसर यही है
भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। कोई चीज अलग से नहीं लेके जाना यार, बस इसी क्या करना है, उठाकर छाप देना है। लीजिए यार, क्वेश्चन का अभी आंसर भी, भूमि का निर्माण किसने किया, भूमि का निर्माण देवों ने किया। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, अब जो जननी है वही आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बिल्कुल। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, और आपको अलग से कुछ नहीं लिखना। पार्थिव और आद्योपान शब्दों का अर्थ, तो पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाला, आद्योपान मतलब शुरू से अंत तक होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, सर रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से कहां तक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी जितनी अधिक जागृत होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। बस इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और आपको कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है यार, बस ठीक है ना। उसके बाद गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम, तो भाई साहब राष्ट्र शब्द आए से इसलिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी। बस छाप डालो यार, छाप डालो। उसके बाद ये आपका क्या है, यहाँ पे पद्यांश है। देखिएगा पद्यांश है क्या यहाँ पे, पद्यांश ये है कि मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन न से न भेजा और संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। एकदम इसको रट लीजिए यार, रट लीजिए, एकदम यहीं से प्रश्न आएगा। बाद में मत बोलिएगा सर प्रश्न नहीं आया। ज्यों ही मेरा भजन तज तू आगे बढ़ेगी, शोभा वली सुखत किन्ने मंजू कुंजे मिलेगी, पर प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहां जाके विश्राम न लेना। अब यहां से आपके 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला, संदेश प्रेषिका ने नव जल से कंज से नेत्र वाले, ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, मधुबन छोड़कर जाने के बाद कृष्ण ने कोई भी संदेश नहीं भेजा है। उसके बाद बावली और अल्प शब्दों का अर्थ बताना है। बावली मतलब क्या होता है, पागल, और अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा। रेखांकित अंश में मतलब इसी ट्रैक लिखना है। फिर एक प्रश्न बना है, उपरोक्त पद्यांश संबंधित कविता शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम लिखे, बस यही छाप देंगे कि पवन दूतिया से लिया गया है, लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सर 5 का क है यहाँ पे, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों का है। वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल डिटेल में जीवन परिचय पढ़ा था, आज ही पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिए। इसके बाद इनका संक्षिप्त में भी मैं लाया हूँ, जैसे इनका जन्म 1907, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया जिले में। बस इसको घोल के पी डालो यार, ये तीनों आएगा, ये तीनों आएगा। इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न आने वाला नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं आपको लेकर आया हूँ वीडियो बहुत ही स्पेशल है 22 फरवरी के लिए। इसको एकदम तैयार करके घोल के पी डालो। वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। सर इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। माता का नाम ज्योतिषमती, बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी, पिता का नाम अनमोल त्रिवेदी। अनेक महत्वपूर्ण ये पदों पर कार्यरत थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक का फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, कल्पलता, बाणभट्टी की आत्मकथा, अनामदास का पोथा चारु चंद्रलेख और पुनर्नरवा। इनकी मृत्यु 18 मई 1979 ईस्वी में हो गई थी। सर उसके बाद कवि का आएगा, तो कवि में 3 इंपॉर्टेंट कवि है, मैथिली सरगुप्त, महादेव वर्मा, और यहाँ पे सचिदानंद हीरानंद वास्या बोले तो अज्ञे। तो यहाँ पे महादेव वर्मा को ले लीजिए। यही बस 3 कवि में याद करना है। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य आपको याद करने की रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बस यही आप रटिए और कुछ मत रटिएगा। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में, सर जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम श्री गोविंद साय, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी थी। इनकी भाषा संस्कृत में खड़ी बोली थी सर। शैली मुक्तद, गीत, काव्य और प्रवाहमयी सुव्यक्ति सर इनकी शैली थी। इनकी सर प्रमुख रचनाएं यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि और शांत गीत था गुरु जी। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद जो छठा प्रश्न आएगा, एकदम वायरल वाला प्रश्न, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का पेपर बनेगा। ये तो सब रट ही लोगे यार, इसमें मुझे कुछ नहीं करवाना, ये आप रट ही लोगे। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो पंचलाइट है यह फरुस्त्रनाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक महत्व टोली होती है, जिसमें कुछ अशिक्षित क्या होते हैं, लोग होते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। और पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग एक सम्मानजनक वस्तु समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठा हो जाते। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित होते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। और इसी ग्रुप में, टोली में एक युवती रहती थी जिसका नाम था मुनरी। मुनरी जो थी, यह
महतो से, सॉरी महतो नहीं यार, क्या है, अरे यार, मुनरी जो है यह गोधन नामक एक युवक से बहुत प्रेम करता है, जो कि एक दिन मुनरी की काकी गुलरी यह देख लेती है कि गोधन जो है उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, जिसकी शिकायत पंचों से कर देती है और पंच उसे टोली से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब यह बात पता था किसको, मुनरी को, कि गोधन जो है पंच लाइट जला लेता, तो मुनरी ने क्या किया कि इस बात को बहुत अच्छे से चोरी चुपके से पंचों तक पहुंचा दिया। फिर पंचों ने गोधन को पुनः अपनी टीम में लिया, यानी टोली में लिया, और पंच लाइट को जला देता है गोधन, फिर उसको सब माफ कर देते हैं। बस यही था, और बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत ही यार सिंपल प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा, यह आपके जिले के अनुसार आएगा। जैसे कि यहाँ पर आया है, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त, त्याग पथी, श्रवण कुमार। ये आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। एक दिन मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल के अनुसार कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, तो आप लोग वही पढ़ लीजिएगा। ये सत्यजीत के यहाँ पे खंड काव्य है, इसको बहुत ज्यादा नहीं है तो आप कर ही लोगे। उसके बाद ये देखिएगा, ये अपने से कर लीजिएगा। मैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश यहाँ पर एक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए 7 नंबर का। देखिए भाई, हम साइंस के मैथ के, तो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आप खुद से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो भी हम पढ़ा देंगे, कोई गलत हो जाएगा तो बच्चे जज कर लेंगे कि गुरु जी को कुछ नहीं आता, अनपढ़ गंवार है। तो भाई साहब आप खुद कर लीजिए। हाँ, इसको आप लोग देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ाने वाले लोग, वो पढ़ा देंगे। उसके बाद ये आपका पद्यांश, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मुहावरा आएगा, मुहावरा जो है 2 नंबर का आएगा। जैसे कि अंधे की लकड़ी होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, आधा तीतर आधा बटेर, घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे कि अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना, रमेश जो है अपने माँ बाप का अकेला बेटा होने का वह मात्र एक सहारा है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए एकदम। यही प्रश्नों को करना है और बाहर से आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश आएगा, आप प्रैक्टिस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 5 नंबर का है, ठीक है ना। यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका क्या रहा, पूरक पूरा पठित गद्यांश रहा। ये आपकी पूरी पूरी गद्यांश है, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर से नीचे लेकर एक बार स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लीजिए। और यहाँ से आपके इसके 3 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका शब्द युग्म आएगा, जैसे कपट और कपाट मतलब क्या होता है, 2-2 नंबर के हैं। कपट और कपाट मतलब क्या होता है, धोखा और दरवाजा होता है। जलद और जलद मतलब क्या होता है, बादल और कमल होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। मैंने कल ही 1 शॉर्ट वीडियो में इसको पढ़ाया है। अनंत, पतंग, खग और दल। दल मतलब क्या होता है, समूह होता है। और पेड़ का पत्ता भी होता है। किसी एक को ही लिखना है, किसी एक को ही लिखना है। तो दल मतलब क्या होता है आपका, सर समूह होता है। और क्या होता है, पेड़ का पत्ता भी होता है, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, यहाँ पे देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन की। जैसे जो ईश्वर विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक बोलते हैं। जल में लगने वाली वाक को दावाग्नि बोलते हैं। फिर यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, हवा ठंडी बह रही है, मैं पानी पी लिया हूँ। तो ये आपके बार बार रिपीटेड प्रश्न है। जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है तो उनको आपको क्या करना है, तैयार करना ही है। उसके बाद आपका आएगा रस छंद अलंकार। भाई साहब एकदम वायरल वाला, एकदम वायरल वाला ये टॉपिक है। घोल कर पी डालो, कुछ भी करो, ये आपको तैयार होना ही चाहिए। कुछ भी करो, ये आपको तैयार होना चाहिए। रस छंद अलंकार, जैसे हाथ से रस, वीर रस, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, चौपाई, सोरठा छंद का आपको लक्षण और उदाहरण यानी परिभाषा और उदाहरण। लक्षण मतलब परिभाषा होता है। 6 नंबर का एकदम एकदम फंसने वाला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 13 नंबर है आपका पत्र लेखन। बस ये 2 अगर पत्र लेखन तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कोई और आपको पत्र लेखन तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो जहां पे प्रवक्ता है, यहाँ पे लिपिक पद दे देगा। क्या दे देगा, लिपिक, बस। और आपको कुछ भी नहीं रहेगा, लिपिक। और यहाँ पे किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय के लिए यहाँ पे क्या दे देगा, पढ़ाई के लिए, बस। और आपको कुछ नहीं करेगा। जहां पे प्रवक्ता है वहां पे लिपिक दे देगा, जहां व्यवसाय के है वहां पे आपको पढ़ाई के लिए ऋण, और कुछ भी आपको नहीं देगा, चेंजेस करेगा। सेम टू सेम आपका फंसने वाले प्रश्न है, एकदम तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये आएगा भाई साहब निबंध लेखन। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, किसी का नकल नहीं छापना है, ना किसी का आपको रट के जाना, ना कोई किताब पढ़ना है। हाँ, एक रेफरेंस के तौर पे आप देखने के लिए ले सकते हैं कि निबंध कैसे लिखना है। लेकिन जब इसको आप अपनी भाषा शैली में, यहाँ पे एग्जामिनर चाचा खुद लिखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आप खुद को प्रेजेंट करके खुद से लिखना है। जैसे प्रस्तावना डालना है, फिर लिखना है आतंकवाद है क्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद से क्या भारत ही है या फिर अन्य देश भी पीड़ित हैं, कैसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, भारत सरकार कैसे इस पर एक्शन ले रही है। हाँ,
हमारे जवानों का क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर उपसंहार। इस प्रकार जब आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा, वो भी निबंध में। तो ये पांचों आप निबंध एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे वन रहेंगे हम रहेंगे, यानी पर्यावरण या फिर वन पर आ जाएगा, बस यही छाप दीजिएगा। स्वास्थ्य है, राष्ट्रीय एकता है, आतंकवाद, विज्ञान और समाज, यही आपके 5 सबसे महत्वपूर्ण वाले निबंध थे। ये रहा आपका पेपर 22 फरवरी वाला। बिल्कुल इसको घोल कर पी डालो यार, रट के चले जाओ, और आपको कुछ भी नहीं करना है। भर भर के प्रश्न फंसेंगे यहाँ से, मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूँ। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तुरंत, और वीडियो को लाइक करके एक बार क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।